पहले इनकी स्क्रिप्ट रहती थी जिसे पढ़ के सामने वाले को सुनाते थे सर। एक तो ये सामने वाले के कंप्यूटर स्क्रीन में वायरस डालते थे जिससे उनका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता था। और नीचे एक लिंक रहती थी, इस पर क्लिक करके तो सबको आप सुधार सकते हो। जैसे ही वो इस लिंक पर क्लिक करते थे सर, तो उनके में एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाता था। 45 दिन से कस्टडी में है लॉर्डशिप। आज इनके पास एक सिंगल कोई विटनेस हो जिसने इनको कंप्लेंट की हो, 45 दिन में कहीं ना कहीं तो इनको ढूंढ के ला सकते थे। ये न सिर्फ संभावनाओं पे कि ऐसा 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 होगा सब। सर जो भी पीड़ित हैं सर, इसमें अपने देश के नहीं है सर, बाहर के हैं जो अपनी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आए। मतलब आपने इनको कैसे इससे कनेक्ट किया इस अपराध में? कौन सा एविडेंस है वो अब बताइए आप, है ना? और ये इसका क्या मतलब है? पहले इनकी स्क्रिप्ट रहती थी जिसे पढ़ के सामने वाले को सुनाते थे सर। ये फॉर्जरी करने के लिए इनको स्क्रिप्टेड एक डाटा शीट मिलती थी, उसको पढ़ के सामने वाले को बताते थे जिससे वो उनके थ्रू काम करना शुरू कर देते थे। दो तरह के फ्रॉड करते थे सर। एक तो ये सामने वाले के कंप्यूटर स्क्रीन में पॉपअप एक ऐसा ऐप डाउनलोड वो वायरस डालते थे जिससे उनका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता था। और नीचे एक लिंक रहती थी, इस पर क्लिक करके तो सबको आप सुधार सकते हो। जैसे ही वो इस लिंक पर क्लिक करते थे सर, तो उनके में एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाता था। तो जो उनकी स्क्रीन पर चलता था उसको ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते थे, और जो जो उससे ओपन करवाते थे वो पूरा इनकी स्क्रीन पर आ जाता था। तो इससे उनके बैंक डिटेल, जो भी डिटेल हो उनके में, कुछ ऐसा उनका प्राइवेट कुछ ऐसा डला हो तो सब इनकी स्क्रीन पर आ जाता था। तो उससे बैंक डिटेल और वो करके फिर इनसे तो पैसा। ऐसा कितने लोगों के साथ किया, उसका क्या एविडेंस है? इसका जैसा सर ऐसा ये करते थे, आपका कहना है ना? इनके मोबाइल में सर कुछ मिला, मोबाइल में कुछ ऐसे नंबर्स मिले हैं, तो मोबाइल और लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे अभी वहाँ से। भेजे गए हैं? जी सर, उनका डाटा रिकवर होते आएगा फिर। और इसके अलावा यूएस एम्बेसी को, व्हाट्सएप को और इन सबको भी मेल किए गए हैं। और होमलैंड सिक्योरिटी वाले आए भी थे यहाँ पे, वो भी पूरा जो जानकारी लेके गए वहाँ सर्च करेंगे कितने लोगों के साथ ऐसी फ्रॉड की शिकायतें आई हैं उनके पास, तो वो डाटा भी सर वो लोग देंगे वहाँ से। अच्छा, जी सर। और फॉरेंसिक लैब का भी रिपोर्ट नहीं अभी आया नहीं है आया। जो इनसे जब्त है? जी सर। 45 दिन से कस्टडी में है लॉर्डशिप। और हाँ। एक सिंगल विटनेस इनके पास ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि हमने इसका फ्रॉड किया। तो सर सब अब इस बाहर के लोग। प्रोसिक्यूशन की एक स्टोरी, मिनट, इनको बोलने दीजिए। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी डिफर कर दी इन्होंने। प्रोसिक्यूशन की एफआईआर देखें लॉर्डशिप। एफआईआर ये है कि इन्होंने दबस दी और दबस में मुखबिर सूचना मिली और उसमें मांग आई, और ये गिफ्ट वाउचर के नाम पे फ्रॉड करते थे, स्किल शेयरिंग करते थे गिफ्ट के। ऐसी कोई पहले जो एफआईआर देखे, एफआईआर में लिखा इन्होंने। आपने पढ़ा था पिछली बार। हाँ। तो उस स्थिति में 45 दिन से हम कस्टडी में हैं। हमारे खिलाफ जो है, यदि बैठ से बैठ आज की डेट में 7 ईयर कन्वेक्शन है। यदि इनको ऐसा लग रहा था तो 41 के नोटिस में हमको छोड़ सकते थे। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पर डे हमको बुलाते। अरनेश कुमार की लाइट में अरनेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किया। आज इनके पास एक सिंगल कोई विटनेस हो जिसने इनको कंप्लेंट की हो, 45 दिन में कहीं ना कहीं तो इनको ढूंढ के ला सकते थे। सिंगल विटनेस कोई आओ कि जिसने जैसे कहा हो कि हमको इस नाम से इन्होंने चीट किया। ये न सिर्फ संभावनाओं पे कि ऐसा 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 होगा सब। आज की कस्टडी में मेरे लिए, मेरे खिलाफ एविडेंस इनकी। बता दीजिए। सर जो भी पीड़ित हैं सर, इसमें अपने देश के नहीं है सर, बाहर के हैं जो अपनी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आए। तो यहाँ का पीड़ित नहीं है तो वो यहाँ आएगा नहीं, एक तो। और दूसरा आप और क्या कह रहे थे? और पहले प्रोसिक्यूशन, मैं ये कह रहा था प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी आपने बनाई थी, दूसरा सर ये जैसे कह रहे मुखबिर की सूचना मिली, 420 इसमें केवल इसमें 467-68 सर इजाफा हुई सर। उधार आज हुई क्या? नहीं, इससे पहले ही हो गई। आज महीने 67-68 इजाफा हो जी, चुकी जी, है। और दूसरा लॉर्डशिप, ये पहले जो है चंडीगढ़ में भी इसी चंडीगढ़, तरीका का लखनऊ करते थे, में भी लखनऊ सर में भी किया है इनने इन्होंने। इसी तरीके जो इसमें वो दो लड़का है जो अभय। सुबह सबसे पहले जिसको मिला था वहाँ पे, उसने भी बताया कि मैं नहीं पहले तो वहाँ चंडीगढ़ में। क्रिमिनल हिस्ट्री है चंडीगढ़ में इनकी। मेरे नहीं, खिलाफ, अभी मेरे खिलाफ कुछ हिस्ट्री का ये बेल एप्लीकेशन है राज केसकर की। मैंने वो टिकट भी फाइल किया हुआ है जो मैं वहां से जिस दिन में आया हूँ। नहीं, टिकट तो चलिए जितने ठीक है, एक्यूज आप सभी यहाँ बाहर आए के थे हैं, उसके कोई। ग्वालियर का नहीं है। हैं? ग्वालियर सभी जो सब महाराष्ट्र के ग्वालियर है, कोई अरे बिहार का है। तो ग्वालियर आना कोई अपराध है क्या? नहीं सभी भाई क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी। आपका कहना है कि दूसरी जगह है इसकी है? क्रिमिनल हिस्ट्री। किसी दूसरे की होगी, मेरे खिलाफ हो तो बताओ अपना। आज एट प्रेजेंट मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ
और ये चीज ये कुछ भी संभावना पे मेरे लास्ट टाइम मेरे पास फाइल थी, दैट्स इन द प्राइमा फेसी केस की ये स्थिति है कि इनके जो डिवाइस है जिनके रिकवर हुए इनसे बहुत सारे डिटेल्स आने हैं जो एफएसएल की रिपोर्ट पे सबमिट है। ये व्यक्तियों का पहले चंडीगढ़ में भी इन्होंने स्कैम किया है, देन वहां से जो स्टोरी इनकी डेवलप हुई उसके वही बाद मेरा कहना है, चंडीगढ़ में इसने स्कैम किया, इसका कुछ है क्या आपके पास? नहीं अभी स्टेटमेंट अब मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में ये 5 लोग तो एक नैन्सी जो गर्ल्स है वो नैन्सी के डिफरेंट जो वर्जन है वो नैन्सी के नाम से थे, कोई फॉरनर जो नाम रखते उसके नाम से बात करते थे। ये सारे मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उस पर लॉर्ड से अभी फाइल पे। अभी प्राइमा फेसी के अंदर इनके साथ बहुत सारी चीज डिटेल्स आना है। एम्बेसी में बात की है, एम्बेसी में डिटेल स्टेटस भेजा है लॉर्ड से इसका, वहां से आना नहीं, आना अरे तो अभी इन्वेस्टिगेशन है उसमें एडिट इन्वेस्टिगेशन में आप 45 दिन से कस्टडी में हूँ, आपसे किसने मना किया था आपने 45 दिन में? मेरे खिलाफ आपने एक सिंगल विटनेस बता दीजिए, कोई सिंगल कंप्लेंट बता दीजिए जिसने मुझे कहा कि साहब मैंने इनका फ्रॉड किया जो किसी भी नाम से। ऐप की जो बिल्डिंग होती है उसमें पूरा इनका स्टेटमेंट दिखता है। वो एक ऐसा इस टाइप का ऐप है जिन्होंने डिवाइस में लिया है, जिस ऐप से उनको कनेक्ट करके मैसेज देते हैं 5 लोगों को जो उनकी डिवाइस करती थी। ओके तो देन 5 लोग कनेक्ट हो जाते, उसके बाद वो स्कैम करते थे लॉर्ड से। तो वो चीज से उनका पूरा स्टेटस, किसी भी हितग्राता का स्टेटस पूरा उसमें आ जाता है उनके स्किन। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा डिवाइस, बहुत बड़े एक्सपर्ट है साहब। ये इसकी प्रोसिक्यूशन की जो नहीं- स्टोरी एफआईआर देख लें लॉर्ड। नहीं ये अब ये ऑर्डर में ही आया, 11 नंबर पेज पे ही है। दैट इज द सीजर प्रोडक्ट में जो उनके अभी इन्होंने सीज किया वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो पास जो है जो सीजर प्रोडक्ट अरे है 2-3 इंजन और लगा लो, मगर हमारे खिलाफ ये बता दो आप। नहीं मेरे पास रहा वो प्रोसिक्यूशन तो नहीं, बताना देखिए। पड़ेगा साहब। ठीक है, मैं देख ये लूंगी। स्थिति नहीं है। हाँ। आपको आज की डेट में मुझे ये बताना पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि हमने किसको चीट किया। ठीक है। हमारे खिलाफ 420 का आपने केस रजिस्टर किया हुआ है। हमारे खिलाफ आप ये बता दें इसमें क्या एक सिंगल विटनेस कोई आपके पास, सिंगल कंप्लेनेंट कोई हो आपके पास जिसने ये कंप्लेंट की हो आपको कि हमने किसी दूतावास से हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई हो। भाई आपकी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, इंटर स्टेट जो भी होगा, अंतरराष्ट्रीय जो भी अपराध होंगे उसके संबंध में आपने कहीं लिखा बोल। ऊपर ही अब एलिगेशन आज ओरली एविडेंस कुछ और लेके आने लगेगा। ठीक है, देख लूंगी रिजल्ट। 45 दिन में हमसे इस संबंध में एक सिंगल डेट भी, और हम तो कह रहे थे हैवी से हैवी कंडीशन लगा दे। हम तो सुबह जितने बजे बुलाएंगे उतने बजे से लेके हम इनके थाने में बैठे रहेंगे, क्या जानकारी लेना हमसे ले ले। हैवी से हैवी कंडीशन लगा दे डेली। हम तो आईओ साहब के साथ घर भी चले जाएंगे, चलिए, क्या इन्वेस्टिगेशन में आपको लेना है। और लॉर्डशिप को आज ये देखना है कि हमारे खिलाफ 420 मेड आउट कैसी होगी, ठीक। हमारे खिलाफ एविडेंस है क्या। आज देख लूंगी। सपोज थोड़ी देर के मान के लिए इनके पास कोई एविडेंस नहीं आई, कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो मेरी तो अनलीगल कस्टडी हो गई। बेल के लिए आज इनके लिए होना क्या है, आज एविडेंस इसमें है क्या हमारे खिलाफ, और फिर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा तो नहीं हम भाग जाएंगे। हैवी से हैवी कंडीशन लगाते हम तो इस बार के 24 घंटे इन्हीं के साथ रहेंगे। ठीक क्या है, जानकारी जो हमसे चाहते हम ले लें। सुन लिया मैंने आपको और इनको भी सुन लिया है ना। केस डायरी मुझे देख लेने दीजिए, रिजर्व कर। इनके खिलाफ जो 464 की बात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ ऐसी कोई एलिगेशन नहीं है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए, ठीक। अवेलेबल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार